हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 5 जून। ठीक है जी, आज है 5 जून। 5 जून से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम के, भारत के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, बड़ी से बड़ी यूपीएससी हो, छोटी से छोटी प्यून तक के एग्ज़ाम में जो है यहाँ से करंट अफेयर से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एग्ज़ाम में कंपलसरी है। ठीक है, यहाँ से मिनिमम 12 से 15 तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। और इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? इसका पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड करके आपको जो है रिवाइज करना है। ठीक है जी, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। बहुत सारे नोटिफिकेशन मेरे चैनल का यहाँ पे जो अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है, नोटिफिकेशन वगैरह सब वहीं आपको जो है अपडेट मिलेगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सरकार ने, ठीक है, हाल में सरकार ने सीआरपीएफ के, जिसको हम केंद्रीय रिजर्व पुलिस के नाम से जानते हैं, कि जो डीआईजी हैं इनको बर्खास्त किया है। उनका नाम क्या है? इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। खजान से जो टोकस है, ये जो है सीआरपीएफ में डीआईजी के जो है अधिकारी हैं। इनको हाल ही में जो उनको बर्खास्त किया गया। क्यों बर्खास्त किया है? तो ये जो है इनको जो है यौन उत्पीड़न के जो दोषी पाए गए हैं। ठीक है, डीआईजी रैंक के जो है सीनियर अफसर हैं, इनको बर्खास्त किया गया। यौन उत्पीड़न के मामले में इनको जो है फिलहाल इनको जो है बर्खास्त कर दिया गया है। और इनको जो है ये जो है अर्जुन पुरस्कार से भी जो है विजेता हैं। ठीक है, इनको जो फिलहाल जो है खास करके इनको यौन उत्पीड़न के चलते दोषी पाए गए हैं और इनको जो है बर्खास्त कर दिया गया है। ठीक है, इसको याद रखिए, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। ठीक है, तो चलिए सीआरपीएफ की अगर बात करूँ तो इसको हम केंद्रीय रिजर्व पुलिस के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, जो कि भारत का जो है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से सबसे बड़ा जो है। ठीक है, गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। इसकी स्थापना जो है 1939 में स्थापना किया गया था। 27 जुलाई 1939 में जो है इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है जी, और जो है यहाँ पे देखेंगे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है जी, और अभी जो है सीआरपीएफ के महानिर्देशक कौन है? तो अनीश दयाल सिंह जो है आईपीएस ऑफिसर हैं, इसके अभी महानिर्देशक है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखो। सेकेंड क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 से पुरस्कार मिला हुआ है? तो जो है हमारे भारत के जाने माने जो क्रिकेट प्लेयर हैं विराट कोहली। ठीक है, तो भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली इनको आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द जो है ईयर 2023 में जो है 2023 के लिए पुरस्कार इनको दिया गया है। ठीक है जी, विराट को न्यूयॉर्क एक जो है मतलब जो है इनके जो खेल और प्रदर्शन के चलते इनको दिया। ठीक है, तो आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर जो 2023 से पुरस्कार विराट कोहली को दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में आईआईएम की स्थापना को केंद्रीय मंजूरी मिली है? गोवा, उड़ीसा, असम या इनमें से कोई? तो हाल ही में, ठीक है, असम राज्य में, ठीक, असम राज्य में आईआईएम की स्थापना जो है केंद्रीय जो है मंजूरी मिली है। ठीक है, इसको याद रखना है। असम के जो कामरूप जिला है, असम के कामरूप जिले में जो है इसकी स्थापना किया जाएगा। यहाँ पे आईआईएम इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसको जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कॉलेज है। ठीक है, जिसकी शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा हरी झंडी दिखा दी गई है। तो ये असम के कामरूप में जो इसकी स्थापना किया जाएगा। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखिएगा। असम की बात करूँ तो असम की राजधानी है दिसपुर। ठीक है, और यहाँ के गुवाहाटी सबसे लार्जेस्ट सिटी है। हेमंत बिस्व जो शर्मा जी अभी यहाँ के वर्तमान में भाजपा पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है चौथा। चलिए चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एनएचआरसी के कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? विजया भारती जो सयानी हैं, इनको हाल ही में नेशनल, ठीक, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया के जो है इनको चेयरमैन जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो मानव जो अधिकार आयोग के जो है, जिसको हम एनएचआरसी बोलते हैं। ठीक है जी, इसके अध्यक्ष के रूप में इसको जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब किया गया था? 12 अक्टूबर सन 1993 में ये जो है एनएचआरसी की स्थापना किया गया था। और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली में इसका जो है हेडक्वार्टर है। ठीक है, इसी के जो है विजया भारती सयानी को जो है चेयरमैन बनाया गया। ये जो एनएचआरसी काम कैसे करते हैं? जो है मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए जो है काम करते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको जो है भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में हेलेन मेरी किस देश में अल्पसंख्यक समुदाय के पहली महिला जो है ब्रिगेडियर बनी है? पाकिस्तान, इजराइल, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान के जो है यहाँ के जो अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला जो ब्रिगेडियर बनी है। ठीक है, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। पाकिस्तान से वैसे भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, तो इसका हम ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे।
छठा क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने साइबर सुरक्षा कार्यक्रम के लिए गुरुग्राम पुलिस के साथ साझेदारी की है? मेटा ने, यूपी ने, माइक्रोसॉफ्ट ने या इनमें से कोई नहीं? इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूपी। ठीक है, तो खास करके साइबर सुरक्षा को मजबूत करने और लोगों को जागरूकता हेतु यहाँ पे यूपी ने गुरुग्राम साइबर पुलिस के साथ सहयोग किया है और साइबर सुरक्षा जो है जागरूकता को यहाँ पे जो बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, तो भारत के जो है सबसे बड़े कौशल आधारित लूडो जो प्लेटफॉर्म है यूपी ने साइबर सुरक्षा को जो इंटर्नशिप प्रोग्राम किया गया जो है 11वां संस्करण। ठीक है जी, ये आपका 11वां संस्करण है जो गुरुग्राम में जो है साइबर पुलिस के साझेदारी के जिसका ये आपका जो है खास करके साइबर जो फ्रॉड हो रहे हैं आजकल को इसको जो है निपटा मतलब पुलिस विभाग के द्वारा इसको जो है सुरक्षित इसको जो है मतलब आजकल जो आप देखे होंगे ऑनलाइन डिजिटल फ्रॉड हो रहे इसको जो है बचाव किया जाएगा, इसलिए जो है इसके साथ साझेदारी की गई। चलिए 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसे दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? संदीप बत्रा, खजान सिंह, सुशील कुमार या इनमें से कोई? तो सुशील कुमार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दीनदयाल जो पोर्ट अथॉरिटी है इसके जो है इस बंदरगाह के प्राधिकरण के जो है अध्यक्ष और चेयरमैन जो है सुशील कुमार को बनाया गया है। ठीक है, तो दीनदयाल बंदरगाह जो प्राधिकरण है ये आपके राष्ट्रीय और वैश्विक जो है एक्जिम व्यापार की ज़रूरतों को जो है पूरा करने के लिए इसका जो गठन किया गया है। ठीक है, ये आपके बुनियादी ढांचा बनाने की दिशा में जो है प्रयास करती है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। तो सुशील कुमार को जो है नियुक्त किया गया है। पहले इस जो बंदरगाह है दीनदयाल बंदरगाह को इसको पहले कांडला बंदरगाह के नाम से जानते हैं, अब इसको नाम चेंज करके इसको दीनदयाल बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये आपका जो है गुजरात राज्य के कच्छ जिले में जो बंदरगाह पर स्थित है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अगली वार्षिक आम बैठक की मेजबानी कौन करेगा? चीन, जर्मनी, भारत या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। ये जो है इंटरनेशनल लेवल पर जो है एयरपोर्ट जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जो अगली वार्षिक आम बैठक की मेजबानी भारत करने वाली है। ठीक है, ये जो है 8 से 10 जून। ठीक है, 8 से 10 जून ये आपके 2025 में। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो है अगली वार्षिक आम बैठक की मेजबानी भारत के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ के द्वारा इस बैठक को किया जाएगा और कौन सी क्रम की होगी? 81वें क्रम के जो है बैठक हो जाएगा। ठीक है जी, इसको आपको याद रखिए। 8 से 10 जून को 2025 में जो है इसकी घोषणा यहाँ पे की गई है। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्ट के मुद्दों पे जो है बात किया जाएगा। चलिए 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन है जो रिटायर हो गई है? श्वेता शर्मा, रुचिरा कंबोज, साजिदा मिर्जा या इनमें से कोई नहीं? तो रुचिरा कंबोज। ठीक है, ये जो है रुचिरा कंबोज जो है ये आपका 1987 के 1987 बैच के जो है भारतीय विदेश सेवा का अधिकारी थी और हाल ही में इनको जो संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में जो है काम इन्होंने किया है और उन्हें अगस्त 2022 से 2022 तक इन्होंने काम किया है और 24 में जो है कार्यभार संभाला और जो है सेवानिवृत्त हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये संयुक्त राष्ट्र में जो है भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि थी। ठीक है, जिसको यूनाइटेड नेशन आप कई बार इनके बारे में मैं बताया हूँ। ठीक है जी, चलिए थोड़े इसके बारे में बात करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र जिसको हम यूनाइटेड नेशन के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना जो है 1945 में स्थापना किया गया था। संयुक्त राष्ट्र जो है खास करके यहाँ पे जो है युद्ध वगैरह होते शांति यहाँ पे जो है बनाने की इस उद्देश्य से यहाँ पे जो है इसका गठन किया गया है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और इसका हेडक्वार्टर अक्सर आपसे यहाँ से पूछा जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क सिटी में। ठीक है, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इसका जो है हेडक्वार्टर है। अभी 193 देश इसके जो है कंट्री मेंबरशिप है। ठीक है, इसमें जो है हमारा भारत भी इसमें इंक्लूड है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूनाइटेड नेशन। ठीक है, ये खास करके जो है अंतर्राष्ट्रीय कानून और सुरक्षा पे जो है काम करती है। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एशिया प्रशांत की प्रमुख रक्षा बैठक का 21वां संस्करण सांगरी ला वार्ता या जो है एशियाई सुरक्षा शिखर जो सम्मेलन 2 जून 2024 को कहाँ संपन्न हुआ है? ये आपका जो है सिंगापुर सिटी में। ठीक है, तो सिंगापुर जो कंट्री है यहाँ पे जो एशिया प्रशांत जो प्रमुख जो है रक्षा बैठक है ये कौन सा संस्करण है? 21वां संस्करण है। ठीक है जी, तो आपका एशियाई सुरक्षा सम्मेलन है 2 जून 2024 को जो है संपन्न हुआ है। कहाँ पे? सिंगापुर। और ये जो खास करके जिसमें सुरक्षा के मुद्दों पे जो है नई दृष्टिकोण के हिसाब से इसमें जो है बात किया गया है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 11वां, हाल ही में आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 2 जून, 3 जून, 4 जून या इनमें से कोई? तो हर साल जो है यूनाइटेड नेशन ने, ठीक है जी, कि जो संयुक्त राष्ट्र जो महासभा ने जो है घोषणा किया गया था कि हर साल जो है 4 जून को, ठीक है,
4 जून को जो है मनाया जाएगा, ये जो है मंगलवार, ठीक है, मंगलवार को जो है इसको मनाया गया है। ये खास करके जो यूनाइटेड नेशन ने जो है लेबनान के युद्ध के दौरान जो इजरायली आक्रामकता के कारण जो है फिलिस्तीनी और लेबनानी बच्चों को यहाँ पे जो है बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे जो इसमें आक्रामकता के कारण यहाँ पे जो है शिकार हो गए थे मासूम बच्चों का, ठीक है, जिसमें उनके फैमिली और बहुत सारे कारण की वजह से जो है यहाँ पे जो है अकेले पड़ गए थे। इसी के लिए जो है उनको दिन को याद करके इस दिवस को जो है सुरक्षित रूप से जो है मनाया जाता है, ठीक है, ताकि बच्चों को जो है अधिकारों की रक्षा हो सके, शांति को बढ़ावा मिल सके, जागरूक कर सके, उनके पोषण के स्तर को जो वातावरण मिल सके, इसीलिए इसको जो है मनाई जाती है, ठीक है जी। हाल ही में किस बैंक का जो बाजार पूंजीकरण 8 लाख करोड़ के पार पहुंचा है? एक्सिस बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये जो यहाँ का जो भारतीय स्टेट बैंक का जो शेयर है बैंक बाजार जो है पूंजीकरण जो है 8 लाख करोड़ के पार पहुंच चुका है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और ये जो है नई ऊंचाई पर पहुंच गई है और कंपनी का जो बाजार पूंजीकरण 8 लाख करोड़ यहाँ पे जो है पार कर गया है, ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट होते जो ऐसा करने वाली जो है 7वीं सूचीबद्ध कंपनी बन गई है। चलिए एसबीआई की अगर बात करूं, जिसको हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ठीक है जी, भारत की जो है सबसे बड़ी और सबसे पुरानी बैंक है, ठीक है। लगभग इसकी स्थापना जो है अगर कब किया गया था, इसकी स्थापना जो है आपका किया गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 1898 में स्थापना किया गया था। इसका मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। दिनेश कुमार खारा भी इसके चेयरमैन है इस बैंक के, ठीक है, इस बैंक के। हाल ही में किसने परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र में 5G और 6G संचार से संबंधित संयुक्त अनुसंधान के लिए गति शक्ति विश्वविद्यालय GSLV के साथ जो है एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो नोकिया ने, ठीक है, तो नोकिया ने जो है परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र में 5G और 6G संचार में जो है ये संबंधित संयुक्त अनुसंधान के लिए गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ जो समझौता पे जो है नोकिया कंपनी किया गया। तो नोकिया कंपनी आप सभी जानते हैं। तो नोकिया आपके जो कहाँ की कंपनी है, जो नोकिया आपके जो फिनलैंड की कंपनी है, ठीक है जी, तो इसको याद रखिएगा। और ये परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र में 5G 6G संचार में जो संबंधित ये जो अनुसंधान और ये जो है इस पर जो है समझौता के लिए जो है ये हस्ताक्षर किया गया, समझौता किया गया है, ये आपके अनुसंधान काम के लिए। तो नई जो है AI पे काम करने के लिए, रिसर्च के करने के लिए ये जो है खास करके जो है इसके साथ समझौता किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने साथी 2.0 लॉन्च की है? RBI ने, सेबी ने, नाबार्ड ने या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेबी, ठीक है। तो सेबी ने साथी 2.0 लॉन्च की, इसका मतलब क्या है? तो इन्होंने ये जो है मोबाइल एप्लीकेशन इन्होंने लॉन्च की है, ठीक है, शेयर बाजार निवेशक के लिए, ठीक है। तो ये खास करके ऐप के बारे में बताया जा रहा है कि जो निवेशकों को, ठीक है, जो ऐप के माध्यम से जो जितने भी निवेशक हैं ये हर सवाल के जवाब जो है ये जो है इस ऐप के माध्यम से साथी 2.0 में जो है प्राप्त कर सकते हैं जितने भी निवेशक हैं, ठीक है। तो उनके सुविधा के लिए इसको जो है लॉन्च किया गया है। आप सेबी के बारे में सभी सुने होंगे, जिसको सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोलते हैं। भारत की जो है वित्त नियामक बोर्ड है। इसकी स्थापना जो है 1988 में जो है इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है जी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर। इसके चेयरमैन कौन है? तो सुश्री माधवी पुरी बुच अभी इसके जो है चेयरमैन है सेबी के। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में वित्त वर्ष 2023-24, ठीक है, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसको हम FDI बोलते हैं, ठीक है, तो लगभग कितने प्रतिशत की मामूली गिरावट देखी गई है? 1.5%, 2.5%, 3.5% या इनमें से कोई? ये डाटा याद रखिएगा। 3.5% के जो है 2023-24 वित्त वर्ष, ठीक है, भारत के जो प्रत्यक्ष जो विदेशी निवेश FDI के लगभग इतने प्रतिशत की मामूली गिरावट देखने को मिली है इस साल, ठीक। और ये भी क्वेश्चन कल मैं बताया कि सबसे ज़्यादा FDI कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सिंगापुर से जो है सबसे ज़्यादा जो है FDI जो है प्राप्त हुआ, जिसको हम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बोलते हैं, ठीक है। तो आपका सिंगापुर से सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है प्राप्त हुआ है FDI। और दूसरा आपका जो है मॉरिशस है, अमेरिका है, ठीक है, पहला सिंगापुर, दूसरा मॉरिशस और ये आपका USA, ये थर्ड जो है ये सबसे ज़्यादा FDI यहाँ से जो है प्राप्त हुआ है, ठीक है जी, भारत। इसका C ऑप्शन याद रखिएगा। तो चलिए आज का सेशन आप लोग को जो है कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच पाए, ठीक है जी। और आपको PDF टेलीग्राम में मिल जाएगा, डाउनलोड करके रिवाइज़ करिएगा। थैंक यू।